हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने अभी अपने किसी खास मौके से एक दिन पहले चेहरे पर निकले हुए पिंपल को देखकर घबराहट में उस पर टूथपेस्ट, नींबू या कोई भी घरेलू नुस्खा लगाया है? सोशल मीडिया पर आपको ऐसे हजारों डीआईवाई यानी कि घर पर खुद करने वाले उपाय मिल जाएंगे, लेकिन क्या सच में ये काम करते हैं या ये हमारी स्किन को और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं? आइए आज इसके बारे में बात करें। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम रात में पिंपल पर टूथपेस्ट लगाकर सो जाएंगे तो सुबह तक वो सूख जाएगा। लेकिन टूथपेस्ट स्किन के लिए नहीं बना है, वो दांतों के लिए बना है। उसमें मेंथॉल होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, वाइटनिंग केमिकल्स होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसा एक केमिकल भी होता है जो हमारी स्किन को बहुत इरिटेट कर सकता है। सो हो सकता है कुछ समय के लिए पिंपल सूखा हुआ दिखे, लेकिन उसके साथ ही उसमें रेडनेस आ जाती है, जलन होने लगती है, आसपास की स्किन छिल जाती है और बाद में वो एक काले दाग में तब्दील हो जाता है, जिसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। सो टूथपेस्ट को पिंपल पे लगाने का कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, हमें इसे पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। दूसरी एक चीज जो बहुत कॉमनली लोग लगाते हैं, नींबू। नींबू में हालांकि विटामिन सी होता है, लेकिन अगर हम सीधे सीधे इसे पिंपल पर लगाएं तो एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि नींबू बहुत एसिडिक होता है। सीधे सीधे त्वचा पर लगाने से उसमें सूजन आ सकती है, उसकी इरिटेशन बढ़ सकती है और उस पे काले दाग पड़ सकते हैं। सो पिगमेंटेशन में भी कभी काफी लोग उसको लगाते हैं, लेकिन इवन पिगमेंटेशन में भी नींबू को हमें डायरेक्टली स्किन पर नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग लहसुन, बेकिंग सोडा और एप्पल साइडर विनेगर भी यूज करते हैं। हालांकि इन प्रोडक्ट्स में थोड़े थोड़े एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन सीधे अगर हम स्किन पर लगाएं तो केमिकल बर्न्स हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। स्किन की जो ऊपर की सुरक्षा परत होती है, उनको ये प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं और एक्ने को तो ये और बढ़ा सकते हैं। सो याद रखिए, जो पदार्थ लेबोरेटरी में बैक्टीरिया को मार सकते हैं वो स्किन पर भी सुरक्षित हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम बर्फ लगाएंगे तो हमारी सूजन बहुत कम हो जाएगी और पिंपल जल्दी ठीक हो जाएगी। टेम्परेरीली सूजन कम हो सकती है, रेडनेस कम हो सकती है, दर्द जो पिंपल के साथ है उसमें भी थोड़ा आराम मिल सकता है, लेकिन बर्फ इसको ठीक नहीं कर सकती। इसको ठीक करने के लिए आपको प्रॉपर डर्मेटोलॉजिकल एडवाइस लेकर ही इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। एक चीज जिसे करने से हमेशा बचना चाहिए वो है पिंपल को फोड़ना। पिंपल को फोड़ना, दबाना, उसके अंदर की पस निकालने की कोशिश करना, ये लंबे समय में हमें बहुत नुकसान करते हैं, क्योंकि एक जो सूजन हम बाहर की तरफ निकालते हैं उतना ही सूजन अंदर की तरफ भी जाती है और पिंपल गहरा हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो ठीक होगा तो उसका स्कार बहुत गहरा पड़ेगा और हो सकता है कि काला दाग भी पड़ जाए उसमें। सो पिंपल्स अगर हम प्रॉपर तरीके से साइंटिफिकली डर्मेटोलॉजिकल के कंसल्टेशन के बाद दवाई लगाकर ठीक करते हैं तो वो बिना निशान छोड़े बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको फोड़ कर ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उनका दाग, उनका गड्ढा, उनका निशान बहुत लंबे समय तक रहता है और कभी कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होता। सो इन सब डीआईवाई हैक्स को मत किया कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट सोशल मीडिया हैक या कहिए एक चीज के बारे में और बात करते हैं, वो है पिंपल पैचेस। ये भी आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। ये छोटे छोटे स्टिकर जैसे होते हैं जिन्हें एक एक पिंपल के ऊपर लगाया जाता है। इनका बेसिक इंग्रेडिएंट होता है कि ये हाइड्रोकोलॉइड से बने होते हैं। हाइड्रोकोलॉइड एक्सेसिव ऑयल को, जो हमारी फेस से निकल रहा है जिसे हम सीबम कहते हैं, और पस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो पिंपल जो है थोड़ा सूखा हुआ दिखाई देता है और ये ऐसा भी माना जाता है कि हीलिंग में थोड़ी हेल्प करते हैं। कुछ कुछ पिंपल पैचेस में एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होते हैं। उनमें सैलिसिलिक एसिड हो सकता है, नियासिनामाइड हो सकता है, टी ट्री ऑयल हो सकता है। ये सब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो पिंपल्स को ड्राई अप करने में, उनको जल्दी ठीक करने में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन हर कोई पिंपल पैच इफेक्टिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जब भी आप कोई पिंपल पैच खरीदें तो कोशिश करें कि उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़कर खरीदें। कभी कभी उनमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो आपकी स्किन को इरिटेट भी कर सकते हैं। तो कोई भी पिंपल पैच ट्राई करने से पहले सिर्फ एक पिंपल पर लगाकर देखें कि क्या आपके लिए वो फायदेमंद है या नहीं। सो पिंपल पैच के फायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं। इसको इस्तेमाल करने से पहले इसके पीछे की साइंस जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सो हर कोई डीआईवाई हैक सुरक्षित हो ये ज़रूरी नहीं होता। टूथपेस्ट, नींबू, लहसुन और बाकी के घरेलू उपाय आपकी स्किन को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे थोड़ा दूर रहें।
पिंपल को फोड़ने से बचें। वैज्ञानिक रूप से जो उपचार आपकी स्किन के लिए फायदेमंद होगा उसी को अपनाएं। उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। पिंपल याद रखिए कुछ दिन के लिए रहते हैं, लेकिन अगर हम इनका इलाज गलत कर लें तो उसके दाग और उसके स्कार्स फिर बहुत सालों तक हमारे साथ रहते हैं। अगर आपको पिंपल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर हमको कमेंट्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।